स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 तक कर चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का 1.1 का। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 1 पहले करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है? Let us determine the value of a for which the equation a minus 2 into x square plus 3x plus 5 equal to 0 will not be a quadratic equation। मतलब ये है कि a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या पुट करें ताकि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। तो ऐसा वैल्यू क्या हम लोग पुट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है ये वेरिएबल जो x है इसका पावर 2 है, तो यहाँ पर वेरिएबल 1 है और ये क्या है, पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए a माइनस 2 है, तो अगर हम a का वैल्यू ऐसा कुछ रख सकते हैं कि ये अगर ये 0 हो जाए तो 0 से ये इंटू होगा, तो ये इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर कोई भी अगर वेरिएबल है या कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू भी क्या आता है दोस्तों, 0 ही आ जाता है। तो अगर हम लोग a का वैल्यू ऐसा कुछ रखते हैं जिससे ये 0 हो जाए तो एक स्क्वायर से इंटू होकर 0 होगा और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर जो है चाहिए होता है। तो हम लोग करते हैं, ले take the value of a इक्वल टू 2। अगर हम लोग a का वैल्यू अगर 2 रखते हैं दोस्तों, तो अगर a का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, देन एक ही जगह में हम लोग क्या लिए हैं, a का वैल्यू क्या लिए हैं दोस्तों, हम लोग 2 लिए हैं। तो हम लोग a के जगह में a का वैल्यू को पुट करेंगे। 2 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 माइनस 2 हुआ, तो 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 हो गया। 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 0 बन गया। 0 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर x का कोई पावर नहीं, मतलब 0 है। तो x का पावर 1 है मैक्सिमम, 2 पावर तो नहीं है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर x भी नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर x का पावर 0 है। तो ये x का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 ही रहेगा, इसलिए पावर 0 नहीं लिखते हैं ऐसे में। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम पावर 1 है, 2 तो नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 चाहिए, तो नहीं है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नहीं है। तो a का किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, तो a का वैल्यू 2 के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, फॉर द value of a equal to 2, the given equation is not a quadratic equation।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर। इफ x by 4 minus x equal to 1 by 3x, where x is not equal to 0 and x is also not equal to 4, be expressed in the form of a square plus bx plus c equal to, and a is not equal to 0, then let us determine the coefficient of x। तो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है x अपन 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपन 3x, ये जो क्वेश्चन दिया है, अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग को समझाया था, इसके कॉन्सेप्ट करवा रहा था कि कोफिशिएंट होता है किसी भी नंबर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ रहता है वही नंबर। तो x के साथ कौन सा ऐसा नंबर होगा जो उस टाइम में उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, वही x का कोफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, इसको हम लोग देखेंगे। x अपन 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 3x। और दोस्तों यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4 जो दिया है, इसका कारण, इसका रीज़न ये है कि अगर x का वैल्यू यहाँ पर अगर 0 होता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 0 होता है तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं रखा जा सकता, 0 x का वैल्यू। और x का वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ तो हो सकता है x का वैल्यू 4, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 हुआ वैल्यू तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा फिर। तो ये इसका वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि x का वैल्यू ये और ये नहीं हो सकता है। तो और यहाँ पर a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। यहाँ पर और एरो भी लगा सकते हैं या फिर और भी दे सकते हैं। तो ये सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर क्या इक्वल टू बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस x इंटू 3x हो जाएगा, 1 इंटू 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो x इंटू 3x होने से क्या होगा दोस्तों, 3 1 जा 3, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहेगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर, ये माइनस जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 4x, और ये प्लस जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये जो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? हाँ जरूर है। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, और x का पावर कुछ नहीं मतलब 0 है। तो ये और ठीक है, तो ये और इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम लोग पहले लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 is in the form of x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्या ब्रेक होगा कि नहीं, ये पूछा था। तो हाँ, ये भी इसमें ब्रेक हो रहा है। इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में यहाँ ब्रेक हो रहा है। अभी यहाँ पर हमें ये निकालना होगा कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, जो मेन क्वेश्चन था कि डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यानी कि x जो है x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो हमें डिटरमाइन करना होगा। तो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर
हम लोग देख सकते हैं ये x कहाँ पर है, x तो यहाँ पर है ना, यहाँ तो x का पावर 2 है, तो इसका तो कोफिशिएंट नहीं पूछा है ना, यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट पूछा है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, x कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जब अब पहले कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है इसके पहले, मतलब ये 1 इंटू एक्स है, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पर 1 हुआ। फिर ये जो है इन द फॉर्म ऑफ, ये जो है इस फॉर्म में है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। ये रहा हम लोगों का आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट अस एक्सप्रेस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है इसमें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक, इसको हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो चलिए करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2। तो इसको क्या है, हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन, जो हम अभी कर रहे हैं। तो इससे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर अलग अलग है, तो इसको हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको इजी फॉर्म में, है ना, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा, ये x के साथ ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, x के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x। अब ये 4 के साथ दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये रूल होता है मल्टीप्लाई करने का। तो ये 4 के साथ आप दोनों मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 3 12 प्लस 2, ये जो बाहर का प्लस 2 है। तो इससे हम लोग ये आया, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को इधर लाएंगे, लेकिन जिस सेम वेरिएबल के सामने सेम वेरिएबल को लिखेंगे, क्योंकि सेम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल ही प्लस या माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर इक्वल टू उस तरफ x का पावर 2 यहाँ पर है, तो इसको इधर लाएंगे। ये इसके ये प्लस है, प्लस में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है पहला वाला नंबर। तो प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, x का पावर 2 ये है, x का पावर 2 ये है, यही दोनों आपस में प्लस या माइनस हो सकता है। ये दूसरा वेरिएबल के साथ, जैसे यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके साथ x का पावर 2 का प्लस या माइनस नहीं हो सकता है, ये रूल होता है। x का पावर 2 और x का पावर 2 ये प्लस माइनस होगा, x और x ही प्लस या माइनस होगा, और नंबर ही प्लस या माइनस हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर प्लस 7x है, और ये 4x प्लस 3x मिलकर प्लस 7x हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 3x प्लस 4x 7x और साइन भी प्लस का ही होगा। तो ये प्लस इधर इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो 7x यहाँ पर बन चुका है, ये इधर आने से प्लस 7x इधर आके इक्वल टू इस तरह माइनस 7x ये हो गया। और यहाँ पर अभी प्लस 23 है, ये प्लस 12 प्लस 2 14 प्लस 14 प्लस 14 इक्वल टू इस तरफ आके माइनस 14 इक्वल टू यहाँ पर 0 आया। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 3x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस होगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1x स्क्वायर। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि इसके पहले कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। तो 3x स्क्वायर से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 7x से माइनस 7x को हम लोग माइनस करेंगे तो 0 बचेगा।
0 प्लस 23 से माइनस 14 करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा से छोटा माइनस होगा, तो 23 से 14 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। और साइन क्या होगा? जो नंबर बड़ा होता है, तो 14 और 23 में बड़ा नंबर कौन है? 23 है। तो 23 का साइन क्या है? प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। प्लस 9 इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का ये हो चुका है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, एक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्स जो है यहाँ पर है, यहाँ पर छिपा हुआ है। यहाँ पर एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि एक्स जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0 से एक्स मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर एक्स लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस इक्वेशन को, क्योंकि वैल्यू 0 का 0 ही रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इस फॉर्म में ये यहाँ पर आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी के जगह में 0 है, एक्स प्लस सी, यानी क्वेश्चन टर्म कोई भी नंबर सी इक्वल टू 0 ये आ चुका है। तो ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x², क्योंकि ये 0 ही रहेगा, तो प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग ये जो इक्वेशन दिया गया था इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला चुके हैं, और यही हम लोगों का हुआ आंसर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, ये लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो क्वेश्चन क्या है? लेट अस एक्सप्रेस द इक्वेशन x plus 2 whole cube equal to x into x square minus 1 in the form of x square plus b x plus 2 equal to 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, मतलब कि इससे ये जो इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मतलब ब्रेक करना है, तोड़ना है, या उसमें बनाना है, उसमें कन्वर्ट करना है। एंड राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड x टू पावर 0। उसके बाद में जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगा, उसके बाद में x का पावर 2 और x का पावर 1 और x का पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा उसे फाइंड आउट करना, उसे निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। x plus 2 whole cube equal to x into x square minus 1। तो ये जो इक्वेशन गिवन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल बनाएंगे और इसे देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, ये पहला जो क्वेश्चन है ये क्या दिया गया है, x plus 2 का होल क्यूब यानी a plus b का होल क्यूब में दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका 2 फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो a क्यूब यानी x का क्यूब, ये a है, ये b है ना। तो मतलब a की जगह में x दिया गया है, b की जगह में ये दिया गया है, और बीच में क्या है? प्लस है। चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को मतलब ये जो इस फॉर्म में, ये जो है इसी फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या होता है? a क्यूब होता है यानी x का क्यूब, फिर क्या होता है? प्लस 3a² a क्या है? x है। a की जगह में क्या है? यहाँ पर a की जगह में क्या है? x है, और b की जगह में क्या है? 2 है ना। और बीच में प्लस का प्लस, इसलिए इसका फॉर्मूला ये है। तो 3a²b, तो 3 इंटू a² क्या है? x² है, और b की जगह में क्या है? 2 है, इंटू 2 प्लस 3ab², 3ab², तो प्लस 3 a की जगह में क्या है? x है। देखिए a की जगह में x है और b की जगह में 2 है ना।
तो 3 ए की जगह हम एक्स इंटू एक्स, या हम लोग डॉट भी दे सकते हैं, एक्स होने से इंटू की जगह हम लोग डॉट भी दे सकते हैं, क्योंकि एक्स है और मल्टीप्लाई दोनों एक जैसा लग गया, इसीलिए हम लोग दे सकते हैं, डॉट भी दे सकते हैं। तो इंटू 3a हो गया है ना, 3 हो गया बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, और इसे ये जो ब्रैकेट के बाहर x है इसे हम लोग ब्रैकेट के भीतर के नंबरों के साथ क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस x इंटू 1 x हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 12 एक्स प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के उस तरफ जो नंबर जो भी वेरिएबल या नंबर है उसको इस तरफ लाएंगे, इसको सिंपल करने के लिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाने के लिए। तो चलिए, तो प्लस या माइनस करने के लिए क्या करना होता है, सेम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल ही प्लस या माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब यहाँ पर है और एक्स क्यूब यहाँ पर है, तो ये दोनों ही आपस में प्लस या माइनस हो सकता है। एक्स स्क्वायर के साथ ये नहीं हो सकता है, सेम चाहिए, वेरिएबल और पावर दोनों ही सेम चाहिए, तभी प्लस या माइनस आपस में हो सकता है। तो एक्स क्यूब ये प्लस एक्स क्यूब इधर आया माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा, प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 12 एक्स है, तो ये माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स के साथ एक्स को लिखे हैं क्योंकि प्लस या माइनस हो सकता है इसीलिए। प्लस 8 यहाँ पर दिया गया है प्लस 8, और यहाँ पर और कोई नंबर दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो ये भी सिंगल ही रह जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं। तो एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 बचेगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसको छोड़ देंगे। 6 एक्स स्क्वायर 0 नहीं भी लिखने से होगा, तो 6 एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया, 12 एक्स प्लस 1 एक्स 13 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये आ चुका है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग ने इसे जो भी ये इक्वेशन यानी क्वेश्चन दिया था, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर ला चुके हैं। तो अब हमें ये बताना होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। Therefore, the coefficient of पहले क्या है x का पावर 2, x का पावर 2। तो देखिए कोफिशिएंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसके साथ वो जो नंबर है यानी वेरिएबल है वो कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर बैठे। तो यहाँ पर देखिए इसको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया, इसमें देखिए x का पावर 2 कहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा है x का पावर 2। तो x का पावर जो 2 है वो कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो x का पावर 2 का जो कोफिशिएंट हुआ वो क्या हुआ, 6 हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6 कोमा कोफिशिएंट और क्या पूछा है यहाँ पर, x भी पूछा है, x का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर x कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। x का कोफिशिएंट क्या, x कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 13 के साथ, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ 13, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 का भी कोफिशिएंट बोला है। तो यहाँ पर x का पावर 0 कहीं भी दिख रहा है, हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन x का पावर 0 कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी जो नंबर अकेला है उसके साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं लगा है
तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर x का वेरिएबल का पावर जो 0 होता है वो 1 ही होता है, 1 होता है। किसी भी वेरिएबल पावर जैसे x का पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, y का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 8 जो है ये कोई भी नंबर के साथ नहीं, तो 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होकर बैठा है, और 1 इक्वल टू क्या होता है 1 इक्वल टू एक्स का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो एक्स का पावर 0 का यहाँ पर एक्स का पावर 0 जो है यहाँ पर है 1 के रूप में, 1 इंटू 8 80 रहेगा। तो यहाँ पर कोई चेंज तो आएगा नहीं 8 में। तो जैसे कि मैंने बताया ये 8 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x का पावर 0 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है और 1 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं। फिर 1 इंटू 8 क्या होगा 80 आएगा। तो यहाँ पर 8 पर कोई चेंज होगा नहीं, ये 9 तो नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 8 है ना। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इज 8। यह रहा हम लोगों का आंसर।